आज हम लोग साधारण ब्याज संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल को हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए क्या है। एक ही साथ अमल राय बैंक से 2,000 रुपया और पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस से 2,000 रुपया जमा करके 3 वर्ष बाद वो मिश्र धन के रूप में 2,360 रुपया एवं 2,480 रुपया प्राप्त किए तो बैंक एवं पोस्ट ऑफिस सरल वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर कितनी है वो आपको ज्ञात करना है। मतलब इस सवाल में कहा गया है जो अमल राय जो है वो बैंक में 2,000 रुपया जमा करते हैं, साथ ही साथ पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस में भी 2,000 रुपया जमा करते हैं। 3 वर्ष बाद उसे बैंक से ये 2,360 रुपया मिलता है मिश्र धन के रूप में, और पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस से उसे मिश्र धन के रूप में 2,480 रुपया प्राप्त होता है। तो आपको बताना है यहाँ पे जो बैंक का और पोस्ट ऑफिस का प्रतिशत ब्याज दर कितनी है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ अमल राय बैंक एवं पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस में मूलधन के रूप में 2,000 रुपया जमा करते हैं। मान लिया कि बैंक एवं पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस का वार्षिक सरल ब्याज दर क्रमशः R1% एवं R2% है। तो यहाँ देखिए, बैंक और पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस में मूलधन के रूप में 2,000 रुपये जमा किया है, और मान लेते हैं बैंक और पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस का वार्षिक सरल ब्याज दर R1% एवं R2% है। अब बैंक से 3 वर्ष का मिश्र धन बराबर 2,360 रुपया। हम लोग जानते हैं मिश्र धन जो होता है मूलधन और ब्याज का योगफल होता है। तो मूलधन हमारा कितना है? 2,000 रुपया। 2,000 रुपया आप यहाँ लिखिए, प्लस ब्याज। ब्याज क्या होता है? मूलधन गुना वार्षिक ब्याज दर। वार्षिक ब्याज दर बैंक के क्षेत्र में हम कितना पकड़े हैं? R1, और समय कितना है? 3 वर्ष बटा 100, ये 2,360। ये 2,000 को दाएं पक्ष में ले जाते हैं और ये 0 इसके काट देते हैं। तो देखिए यहाँ हो गया 60R1 इक्वल 2,360 घटाओ 2,000। तो ये 60R1 ये 360। अब R1 इक्वल 360 बटा 60। तो ये हमारा हो जाएगा 6। तो बैंक
का वार्षिक ब्याज दर बराबर 6%। तो बैंक का हम लोग वार्षिक ब्याज दर निकाल लिए। फिर पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस से 3 वर्ष का मिश्र धन बराबर 2,480 रुपया। अब हम लोग यहाँ पे भी देखिए मिश्र धन बराबर हम लोग क्या जानते हैं, मूलधन। तो मूलधन कितना है, 2,000 रुपया, जोड़ ब्याज होता है। ब्याज का फिर सूत्र होता है, क्या होता है, मूलधन 2,000 रुपया, वार्षिक ब्याज दर। वार्षिक ब्याज दर हम लोग यहाँ कितना पकड़े हैं, R2, तो यहाँ R2 लिखेंगे। और समय कितना है, 3 वर्ष, नीचे हो जाएगा 100 इक्वल 2,480। इस 2,000 को दाएं पक्ष में ले जाते हैं, ये शून्य कट जाएगा। तो यहाँ देखिए 60R2 बराबर ये 2,480 घटाओ 2,000, तो ये 60R2 इक्वल 480। तो ये R2 बराबर 480 बटा 60, तो ये हो जाएगा हमारा 8। पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस का वार्षिक ब्याज दर बराबर 8%। अब आपको उत्तर लिखना है। पहले बैंक का मांगा है, तो बैंक का कितना है, 6%। फिर आपको पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस का वार्षिक ब्याज दर मांगा है, तो 8%। तो आंसर 6% और 8% होगा। अब देखिए ये जो सवाल है, असलम चाचा कर्म क्षेत्र से अंतिम अवकाश ग्रहण करते समय मतलब रिटायरमेंट, ठीक है, रिटायर जो है उसको कहा जाता है अवकाश ग्रहण करते समय 1,00,000 रुपया पाए। उस समय प्राप्त धन का कुछ भाग वो बैंक में और शेष भाग पोस्ट ऑफिस में जमा किए एवं प्रति वर्ष ब्याज के रूप में 5,400 रुपया पाते हैं। यदि बैंक और पोस्ट ऑफिस की वार्षिक ब्याज दर क्रमशः 5% और 6% हो तो वो कहाँ कितना रुपया जमा किए थे। अगर वो बैंक में 100 रुपया अगर जमा करते हैं तो पोस्ट ऑफिस में में 1,00,000 माइनस 100 रुपया जमा किया होगा। ये बात को आपको पहले जानना होगा। जब उसके पास 1,00,000 रुपया था तो वो बैंक में 100 रुपया जमा किया, तो पोस्ट ऑफिस में वो 1,00,000 माइनस 100 रुपया जमा किया। यही आपको समझना है पहले। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास 5 रुपया है, इसी 5 रुपया को 2 दोस्त को देना है। एक दोस्त को आप 3 रुपया दे दिए, तो दूसरे दोस्त को कितना देंगे, ये तो आसान है, आप तो कह दीजिएगा 2 रुपया दिए। लेकिन ये 2 आ कैसे रहा है, यही देखिए 5 में से ये जो 5 है, ये 5 में से ये 3 को घटाने से तब जाके 2 हुआ। अगर किसी व्यक्ति के पास 1,00,000 रुपया है, तो अगर बैंक में वो 100 रुपया जमा करता है तो पोस्ट ऑफिस में वो कितना जमा करेगा, इसी से आपको बताना है। जैसे इससे आपको बताए थे ना, 5 में से 3 घटाए तब 2 हुआ ना, तो उसी तरह से 1,00,000 रुपया अगर किसी व्यक्ति के पास है, वो 100 रुपया बैंक में जमा किया, तो पोस्ट ऑफिस में कितना जमा करेगा। तो यही देखिए 1,00,000 में से ये 1 घट जाएगा,
जैसे देखिए ये 5 में से ये 3 घटा था ना, तो उसी तरह से ये 1 लाख जो है, 1 लाख में से वो x घट जाएगा। तो बैंक में ₹1 अगर जमा करने से पोस्ट ऑफिस में 1 लाख माइनस ₹1 उसको जमा करना होगा, क्योंकि उस व्यक्ति के पास कुल जो धन था वो ₹1 लाख था। इसी धन को वो बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा करवाया था। अब लिखेंगे, मान लिया कि असलम चाचा बैंक में ₹1 एवं पोस्ट ऑफिस में 1 लाख माइनस ₹1 जमा करवाया था। अब देखिए बैंक का वार्षिक ब्याज दर कितना है, 5%, और पोस्ट ऑफिस का वार्षिक ब्याज दर 6% है। यहाँ बैंक तथा पोस्ट ऑफिस का वार्षिक ब्याज दर क्रमशः 5% एवं 6% है। अब देखिए यहाँ पे कहा है, जो प्रति वर्ष ब्याज के रूप में ₹5,400 प्राप्त होता है, मतलब वर्ष के अंत में वो बैंक से जो उसको ब्याज मिलता है और पोस्ट ऑफिस से जो ब्याज मिलता है, उस दोनों का योगफल ₹5,400 है। तो हम लोग जानते हैं ब्याज जो है निर्णय करने के लिए हमको मूलधन चाहिए। तो देखिए बैंक का मूलधन ये हो गया और पोस्ट ऑफिस का मूलधन ये हो गया। फिर आपको ब्याज दर चाहिए, तो बैंक का ब्याज दर ये है, पोस्ट ऑफिस का ब्याज दर ये है। लेकिन यहाँ समय भी हमको चाहिए, तो ये समय देखिए यहाँ पे जब नहीं लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रति वर्ष, तो इसका मतलब हो गया आपको यहाँ समय जो दे दिया गया है 1 वर्ष। असलम चाचा 1 वर्ष के अंत में बैंक से ब्याज के रूप में प्राप्त अंश, तो ब्याज क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन कितना है, ये x है। उसके बाद वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर कितना है बैंक का, 5%। समय कितना है, 1 वर्ष बटा 100, तो ये हो गया 5x/100। फिर 1 वर्ष के अंत में पोस्ट ऑफिस से प्राप्त ब्याज क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस में जो मूलधन है वो कितना है, जो जमा रुपया रहता है वो मूलधन कहलाता है। तो ये हो जाएगा 1 लाख घटाओ x, ये मूलधन हो गया। वार्षिक ब्याज दर कितना है, 6%, 6 लिखेंगे। और समय कितना है, 1 वर्ष बटा 100। प्रश्नानुसार अब ये बैंक से 1 वर्ष के अंत में जो ब्याज मिला और पोस्ट ऑफिस से 1 वर्ष के अंत में जो ब्याज मिला, ये दोनों मिला के
5,400 रुपया उससे प्राप्त होता है। तो प्रश्नानुसार हम लोग लिख सकते हैं 5x/100 प्लस 1,00,000 माइनस x इंटू 6/100 इक्वल 5,400। जब दोनों का हर एक ही राशि होता है तो उसका लॉसो वही होता है। तो ये 100 हो गया। अब ऊपर हो जाएगा 5x। अब ये 6 को इससे गुना कर दीजिए, 6,00,000 माइनस 6x, ये 5,400। ये 6,00,000 ये घट जाएगा माइनस x, और ये 100 जो है इससे गुना हो जाएगा। अब ये माइनस x, ये 5,40,000 माइनस 6,00,000, इसको घटाएंगे तो ये हमारा 60,000 रुपया हो जाएगा। x कट गया तो x इक्वल टू 60,000 रुपया। तो बैंक में जमा की गई राशि कितना हो जाएगा? 60,000 रुपया। और पोस्ट ऑफिस में जमा की गई राशि 1,00,000 माइनस x है, तो x का मान कितना है? 60,000, तो ये हो जाएगा 40,000 रुपया। तो आंसर लिखेंगे, जो पहले बैंक का पूछा है तो 60,000 रुपया, उसके बाद पोस्ट ऑफिस का पूछा है तो वह 40,000 रुपया। अब देखिए ये दोनों को योगफल करने से 1,00,000 रुपया है, जो वो 1,00,000 रुपया उसको मिला था। और 1,00,000 रुपया में आपका बैंक में वो 60,000 रुपया जमा करता है और 40,000 रुपया पोस्ट ऑफिस में जमा करता है।